I would like to humbly request everyone kindly come forward for the recording. Everyone, can you please give a huge round of applause, please? अग्रवाल नेत्र अस्पताल अब किरकिगार के यमुना पार में खुल गया है। इसका शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर अशर अग्रवाल ने बताया कि हमने यहाँ पर आधुनिक तकनीकी से लैस आज हमने एनसीआर में 4 अस्पतालों का शुभारंभ किया है, जो पूरी तरीके से पारदर्शिता इलाज में होगा और आंखों के लिए हर वर्ग के इलाज हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमारा मकसद है कि दिल्ली एनसीआर में भी हम और भी ज़्यादा तकनीकी सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल का शुभारंभ करें और हमारी जर्नी लगातार जारी है, क्योंकि हमने तमिलनाडु से शुरुआत की। हमारा मकसद से अफजल हुसैन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। So the hospital was started in 1957 by my grandparents. Both of them were ophthalmologists. They had 2 kids, again ophthalmologists. Their husband and wife, again ophthalmologists. These 2 had 4 kids, again ophthalmologists. So the nose. Now when it comes to the expansion journey for Agarwal started in the early 2000s. We were only one hospital in Tamil Nadu. We started our expansion journey just from Tamil Nadu and slowly entered different states from Karnataka into Telangana. And now, this year, 2025, we marked the entry of Agarwal's into Delhi with our Southex facility. So today, I am very happy to share that we have 4 facilities up in Delhi NCR, and the path does not stop there. There is की जो भी आपके यहाँ पर आए, और वैसे भी बड़ी इंस्पायरिंग हिस्ट्री है 1957 से, और जो तमिलनाडु से चलकर देश की राजधानी में भी हमारे जमुना पार के अंदर आ गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा इंस्पायरिंग इतिहास है और बहुत क्वालिटी प्रोफेशनल सर्विसेज उन्होंने दिए हैं। और पिछले कुछ समय से 1 साल से मैं जब से डॉक्टर टिडियाल रिटायर हुए हैं, इस सेंटर के बारे में इनका जो विजन है, प्लान है, वो डॉक्टर टिडियाल मुझे बताते रहे हैं और अभी थोड़ा बहुत सिद्धार्थ ने भी मुझे बताया। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जैसे बहुत बीमारियों के एलिमिनेशन के कैंपेन्स दिल्ली में चलाए थे पोलियो से शुरू करके, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण कैंपेन कैटरेक्ट फ्री दिल्ली का था, और उसमें एक समय में 600 जगह पर हम लोग सेंटर्स लगाते थे। सारे आई सर्जन, सरकारी प्राइवेट सब इन्वॉल्व होते थे और वो बहुत सफलतापूर्वक वो कैंपेन चला। तो मुझे लगता है कि कुछ उसी तरह की कोई चीज़, क्योंकि हेल्थ को जब तक हम सोशल मूवमेंट नहीं बनाएंगे और उन लोगों तक इसको नहीं पहुंचाएंगे, हेल्थ सर्विसेज को, जो शायद बड़े बड़े वॉच सेंटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम इस मेडिकल प्रोफेशन को हमारी नॉलेज में नहीं दिया है और उनके पास राइट वर्ड्स हैं सही मायने में आपको आशीर्वाद देने के लिए। हम सबकी सद्भावनाएं, प्यार, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। करके जाएं। Here for our first center in East Delhi. This is a population that really excites us. It fills us with a lot of pride that there's so much of Delhi population where services, the number of services available are very less. So this marks our first entry into East Delhi, and from here we will be expanding into other locations. I'll give you a few names: Shadra, Indrapuram, Mayur Vihar, Rajendra Nagar, Nehru Nagar. These are locations that we are looking at, along with Noida, and Faridabad will be launching about next month. So the entire cluster is coming up pretty well, which is why I said, in the next 2 years or so, you will see a rampant expansion phase from Dr. Agarwal's in the entire Delhi NCR area. Delhi NCR is an extremely important place. Obviously, it's the national capital. It has around 4 crore population which needs to be served. And this marks just the first step of our expansion into the central North India. From here, जो ये अग्रवाल हॉस्पिटल की चेन है, ये बेसिकली चेन्नई बेस्ड चेन है। नाउ वी आर एंट्रिंग इनटू द, अब हम नॉर्थ इंडिया की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आई सेंटर था वो हमने ओपन किया था साउथ दिल्ली में। उसके बाद हमने ओपन किया पीच बिहार, देन राजौरी गार्डन, गुड़गांव। नाउ जैसे सर ने बताया कि अभी
नेक्स्ट मंथ हमारा एक और सेंटर आ रहा है फरीदाबाद। लेकिन अभी हमारा एक बिग प्लान है स्पेशली फॉर ईस्ट दिल्ली एंड एनसीआर लाइक गाजियाबाद, इंदिरापुरम, शाहदरा, नेहरू नगर एंड महिंद्रा नगर। तो हमारा इसमें एक ही उद्देश्य है कि अगर कोई भी मरीज आंखों का हो तो उसको एक बहुत ही उत्तम तकनीक के द्वारा और लेटेस्ट इलाज मिल सके और एक अफोर्डेबल प्राइस पे, ये हमारा एम है। और इसलिए हम जो है अब नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं विद अपनी पूरी टीम के साथ, आप देख ही रहे हैं। और हमारे पास सिर्फ मशीन से उत्तम नहीं है बल्कि डॉक्टर्स भी हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल है with their talent and their experience. Like we have Dr. Puneet Jain, who is from AIIMS, and he is, I think, one of the best oculoplasty surgeon in India. And we have Dr. Rahul there, who is again a retina specialist, who is heading our Dr. Puneet. ये हॉस्पिटल जो आज खुला है, मैं डॉक्टर हर्ष अग्रवाल और डॉक्टर सिद्धार्थ सेन को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसे साउथ इंडिया में डॉक्टर अग्रवाल के बहुत से हॉस्पिटल्स और आई क्लिनिक्स चल रहे हैं, उसी तरह अब दिल्ली में भी आपने अपना ये 3rd आई हॉस्पिटल खोला है। और विशेष तौर से जो हमारे ट्रांस यमुना के लिए ये जो फैसिलिटीज हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, ये लेकर के आए हैं। मैं समझता हूं कि अब प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश को कहा है कि विकसित भारत के साथ साथ हमें अफोर्डेबल हेल्थ भी मिलेगी, मैं होप करता हूं कि यहाँ पर भी अफोर्डेबल और वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ फॉर द पेशेंट्स ऑफ आई पेशेंट्स यहाँ मिलेगी। और इस बात के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। ये हमारा तीसरा फैसिलिटी है दिल्ली में और आज के डेट में 4 फैसिलिटीज हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के ब्रांड पे। 5वां फैसिलिटी जो फरीदाबाद में आएगा वो अगले महीने आएगा। इस फैसिलिटी में सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं, कैटरैक्ट से लेकर रेटिना से ग्लूकोमा और रिफ्रैक्टिव सर्जरी तक। ये हमारा टर्शरी फैसिलिटी होता है जिसमें सारे आंखों के लिए जो भी जरूरी होता है वो इधर रहेगा। डॉक्टर सिद्धार्थ सेन हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं इस फैसिलिटी के लिए। आप मेरी दरख्वास्त होगी कि आप आइए, फैसिलिटी को आजमाइए और फिर हमको फीडबैक दीजिए। फीडबैक जो होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम इम्प्रूव करते रहें। बिल्कुल सर। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारी TCR में शुरुआत है और आपका मैं बहुत बहुत सर बिना किसी जांच के चश्मा लगा लेते हैं। मैं हमेशा इस चीज को उनको मना करता हूँ। देखिए, चश्मे वाले का काम है चश्मा बनाना, आई टेस्ट, आई चेकअप नहीं है। तो मैं हमेशा जो है हमारे जो पेशेंट से कहता हूँ कि एक बार आप डॉक्टर के पास आइए, वो आपको बताएगा कि आपको दवाई की आवश्यकता है, चश्मे की आवश्यकता है या ऑपरेशन की आवश्यकता है। क्योंकि हमने कितनी बार ऐसा देखा है कि चश्मे वाला जो है चश्मे बनाता चला गया और आँख की जो समस्या थी, चाहे वो मोतियाबिंद था चाहे पर्दे की थी, वो भी हमारे हाथ से निकल गई। थैंक यू, धन्यवाद।